Hello viewers, my name is भावना माथुर, lecturer electronics from GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 IC फैब्रिकेशन में ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगी कि ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो हम देखेंगे कि मोनोलिथिक सर्किट, मोनोलिथिक का हमने देखा था कि एक सिंगल आईसी चिप के ऊपर, एक सिंगल स्टोन के ऊपर अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट को माउंट करें तो उसे कहते हैं मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अपन ने इससे पहले देखा था कि बहुत सारे जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने हैं तो किस तरीके से डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर बनाया जाएगा, उनकी स्टेप्स क्या हैं और उनमें काम आने वाले प्रोसेस की डिटेल स्टडी की थी। अब हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर बनाते कैसे हैं। अब ट्रांजिस्टर के लिए क्या क्या स्टेप्स काम में लेते हैं, हम स्पेशली ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ेंगे कि मोनोलिथिक सर्किट पर ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है। प्लेनर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एपिटैक्सी और डिफ्यूज़न को काम में लेते हैं। एपिटैक्सी का हमने मीनिंग देखा था कि अगर पी टाइप सब्सट्रेक्ट है और उस पर एन टाइप लेयर चढ़ाई जाती है तो वो एपिटैक्सियल लेयर कहलाती है। तो एपिटैक्सी और डिफ्यूज़न मेथड को काम में लेके किस तरीके से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसको देखेंगे। कलेक्टर जो है, इसमें ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, हम जानते हैं एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। कलेक्टर को हम सब्सट्रेक्ट से इलेक्ट्रिकली अलग रखा जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस आइसोलेशन डायोड के द्वारा अलग रखते हैं। कलेक्टर का कनेक्शन हम कहाँ पे ले लेते हैं, टॉप पे ले लेते हैं। अब ये किस तरीके से बनता है और आइसोलेशन डायोड किस तरह से फॉर्म होता है, मैं आपको उसको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा तरीका ट्रांजिस्टर बनाने का वही था कि सबसे पहले पी टाइप सब्सट्रेक्ट लिया, उसमें एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर ग्रो करी, फिर एन टाइप के अंदर ओपनिंग करके पी टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ कराई, फिर एन टाइप कराई। तो जो ये लास्ट में एन टाइप इम्प्योरिटी कराई ये एमीटर की तरह करता है। इसकी डोपिंग हाई रखी जाती है क्योंकि एन प्लस लिख दिया हमने, और पी बेस की तरह काम करता है। और जो ये एपिटैक्सियल बना ये क्या है, कलेक्टर की तरह हमारे काम करता है। इसमें सब्सट्रेक्ट और कलेक्टर को अलग रखा जाता है। इसके लिए हमको इन दोनों को क्या करा जाता है, रिवर्स बायस किया जाता है। रिवर्स बायस करने से यहाँ एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है और एक डायोड बन जाता है जो मतलब डिप्लीशन लेयर बन जाती है उस डायोड के अंदर, पीएन डायोड के अंदर। वो क्या करता है, इस कलेक्टर को सब्सट्रेक्ट से क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। अब इसमें कलेक्टर का कनेक्शन किस प्रकार निकालते हैं। कलेक्टर कनेक्शन टॉप पे या तो यहाँ से ओपनिंग करके निकाल लेते हैं या यहाँ से निकाल लेते हैं। और बेस की ओपनिंग हमने यहाँ निकाली, ये भी हो सकती है और ये भी। तो ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया और ये कलेक्टर का हमने कॉन्टेक्ट्स को बाहर निकाला। अब यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेशन डिफ्यूज़न होता है कि जो ये एन टाइप रीजन होते हैं ये पास वाले रीजन से आइसोलेट होते हैं। तो ये आइसोलेशन पी प्लस क्या है, आइसोलेशन डिफ्यूज़न है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब इस वाले फिगर में आइसोलेशन डायोड इनके बीच में बन जाता है तो उसके क्या है, 2 डिसएडवांटेज मेन होते हैं। एक तो पैरासिटिक शंट कैपेसिटेंस उत्पन्न होती है। पैरासिटिक शंट कैपेसिटेंस हमने देखा था, एक तो ये एपिटैक्सियल का जो ये नीचे वाली बॉटम लेयर और पी टाइप सब्सट्रेक्ट के बीच में डेवलप होती है। दूसरा ये एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर और जो की साइड वॉल्स और ये पी पॉजिटिव इसके बीच में होती है। तो 2 जगह हमारी शंट कैपेसिटेंस उत्पन्न हो जाती है। कैपेसिटेंस हमने देखा था कैसे बनती है, 2 पैरेलल प्लेट होती हैं और बीच में डिप्लीशन लेयर डाइलेक्ट्रिक की तरह कार्य करती है। तो इससे क्या होता है कि पैरासिटिक शंट कैपेसिटेंस एक यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। इन दोनों के कारण ये अनडिजायर्ड उत्पन्न हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, आइसोलेशन डायोड का। आइसोलेशन डायोड हमने यहाँ कैसे फॉर्म हुआ कि हमने N और P इनको क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। इससे डिप्लीशन लेयर फैल गई। उसका पर्पज़ हुआ पी टाइप सब्सट्रेक्ट और कलेक्टर को अलग करना, बट उसका डिसएडवांटेज क्या आ गया कि शंट कैपेसिटेंस पिक्चर में आ गई, पैरासिटिक शंट कैपेसिटेंस पिक्चर में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब कलेक्टर का कनेक्शन, कलेक्टर बिल्कुल नीचे वाली लेयर है, इसका कनेक्शन हम टॉप पे निकाल रहे हैं तो इससे क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। कलेक्टर का कनेक्शन टॉप पर लेने के कारण कलेक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस मेथड से ट्रांजिस्टर ना बना के डिस्क्रिएट एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। उसमें ये दोनों डिसएडवांटेज नहीं होते। अब वो कैसा है जिसके अंदर डिस्क्रिएट हम जो काम में ले रहे हैं उसके अंदर क्या चेंजेस किए जाते हैं। डिस्क्रिएट एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर का ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें हमने क्या किया कि सेम पहले जो डायग्राम था वैसा ही है, बस कलेक्टर का कनेक्शन ऊपर ना लेके कलेक्टर का कनेक्शन नीचे ले लिया है। यहाँ एन टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ करा के नीचे हमने इसका कनेक्शन ले लिया और सब्सट्रेक्ट भी यहाँ पे कैसा ले लिया, एन टाइप ले लिया।
अब नीचे इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन, जहाँ से आप कलेक्टर का कांटेक्ट लेंगे वहाँ इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये कहलाता है डिस्क्रीट एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो हमारा बेस है उसका कनेक्शन तो वही ऊपर ही लिया, एमिटर का कनेक्शन ऊपर ही लिया, तो जो कलेक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसमें सॉर्ट आउट हो गई। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया कि कलेक्टर का कॉन्टैक्ट हमने कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया। मतलब ये जो चीज़ है ये क्या बता रही है, कलेक्टर का कॉन्टैक्ट बता रही है, और बेस का और एमिटर का ऊपर लिया गया है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ये डिस्क्रीट टाइप है, डिस्क्रीट एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। अब क्या है कि ट्रांजिस्टर की जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ट्रांजिस्टर के साइज़ पे, उसकी ज्योमेट्री क्या है, इम्प्योरिटी का डोपिंग लेवल क्या है, इसके अलावा डिफ्यूज़न शेड्यूल और सिलिकॉन मटेरियल पर भी ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निर्भर करती है। इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर के अंदर बरीड लेयर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बरीड लेयर क्यों लगाई जाती है ट्रांजिस्टर में, तो हम पढ़ेंगे कि बरीड लेयर होती क्या है और कैसे उसको लगाया जाता है। हमने अभी देखा था कि दो तरीके से हम ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। एक तो सिंपल इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है, टॉप पे कलेक्टर का कनेक्शन लिया जाता है, लेकिन हमने देखा उसके डिसएडवांटेज हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट प्लेनर एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। एक तो ये था कि उसको लेके आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन है बरीड लेयर लगा के आप कलेक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो बरीड लेयर में हम देखेंगे कि क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर में कलेक्टर कनेक्शन टॉप पर लेने के कारण कलेक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कलेक्टर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक हैवीली डॉप्ड एन टाइप बरीड लेयर पी टाइप सब्सट्रैक्ट व एन टाइप एपिटैक्सियल कलेक्टर के बीच में लगाई जाती है। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, पी टाइप सब्सट्रैक्ट है, ये एन टाइप कलेक्टर है जिसे एपिटैक्सियल लेयर बोलते हैं, फिर इसमें बेस करा और फिर एमिटर डिफ्यूज़ करा। अब पी टाइप सब्सट्रैक्ट और एन टाइप कलेक्टर के बीच में हमने एक बरीड लेयर लगा दी। इसमें लिख रखा है एन प्लस प्लस बरीड लेयर। एन प्लस प्लस का क्या मतलब है, इसमें इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अपन ने देखा कि इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन या डोपिंग लेवल बढ़ गया तो उस चीज़ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इम्प्योरिटी बढ़ने का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ संख्या बढ़ गई तो जो कलेक्टर सर्किट का रेजिस्टेंस हाई हो रहा था वो प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट हो गई। तो बरीड लेयर क्या है, पी टाइप सब्सट्रैक्ट और एन टाइप कलेक्टर के बीच में हैवीली डॉप्ड एन प्लस प्लस लेयर लगाई जाती है जो कि कलेक्टर सर्किट के रेजिस्टेंस को कम करती है, उसे हम बरीड लेयर कहते हैं। बरीड लेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एन प्लस लेयर को सब्सट्रैक्ट पे डिफ्यूज़ कराया। पहले पी टाइप सब्सट्रैक्ट लिया, उसमें एन प्लस बरीड लेयर को हमने क्या किया, डिफ्यूज़ कराया। मास्क एपिटैक्सियल टेक्निक के द्वारा इस एन प्लस लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके, एरिया को सेलेक्ट करके एन टाइप कलेक्टर को हमने इसमें डिफ्यूज़ कराया। जो ये एन टाइप कलेक्टर बना इसे हम एपिटैक्सियल लेयर कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पी टाइप सब्सट्रैक्ट के ऊपर जो नेक्स्ट एन टाइप लेयर चढ़ाई जाती है उसे एपिटैक्सियल लेयर कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये कलेक्टर सर्किट के रेजिस्टेंस को कम करेगी, और इस तरीके से भी हम इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है वो दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। लेकिन जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर बनता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है वो हम प्रेफर करते हैं कैसा हो, एनपीएन टाइप इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, हमने ये देखा था कि जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट होता है, डी की जो वैल्यू होती है वो किसके लिए कम होती है, एन टाइप इम्प्योरिटी के लिए कम होती है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप इम्प्योरिटी। तो हम क्या करते हैं कि कलेक्टर इम्प्योरिटी का डिफ्यूज़न कोफिशिएंट हम चाहते हैं कम से कम हो। क्यों, क्योंकि कलेक्टर जो है वो बेस और एमिटर के डिफ्यूज़न के समय बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर इसका भी डिफ्यूज़न कोफिशिएंट का मान ज़्यादा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसके लिए कलेक्टर के लिए डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि एन टाइप इम्प्योरिटी का डिफ्यूज़न कांस्टेंट पी टाइप इम्प्योरिटी से कम होता है, अतः कलेक्टर एन टाइप बनाना हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। पहला तो ये कारण हो गया कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर में एनपीएन क्यों यूज़ लेते हैं। सेकेंड जो रीज़न है एनपीएन ट्रांजिस्टर को काम में लेने का वो ये है कि सॉलिड सॉलिबिलिटी एन टाइप इम्प्योरिटी की पी टाइप से ज़्यादा होती है। मतलब इसका जो सॉलिड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं एन टाइप की, एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो सॉलिबिलिटी उसकी पी टाइप से ज़्यादा होती है, अतः एन टाइप एमिटर की डोपिंग क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा रख सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा रखी जाती है। तो डोपिंग किसकी ज़्यादा इजीली रख पाओगे? जिसकी सॉलिड सॉलिबिलिटी मतलब मिक्स होने की पावर ज़्यादा हो। तो एन टाइप इम्प्योरिटी की सॉलिड सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हमारा एमीटर एन टाइप हो। अगर एमीटर एन टाइप होगा तो कलेक्टर भी एन टाइप होगा, और बेस कैसा होगा? पी टाइप। यानी हम क्या प्रेफर करेंगे? एन पी एन ट्रांजिस्टर लेना प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पी एन पी ट्रांजिस्टर। इंटीग्रेटेड सर्किट पर लेटरल पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने का मेथड ये दिखाया गया है कि डायग्राम दिखाया गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सेम मेथड काम में लेते हैं जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए काम में लिया है। बस हम क्या करते हैं, इसमें जो लास्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने में जो लास्ट एन टाइप लेयर है वो उसके अंदर हम डिफ्यूज़ नहीं कराते, बल्कि क्या करते हैं, जो पी टाइप लेयर डिफ्यूज़ कराइए ना, उसमें 2 पी रीजन्स हम डिफ्यूज़ करा देते हैं, एक एमीटर के लिए और दूसरा कलेक्टर के लिए। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये है पी टाइप सब्सट्रेट, इसके ऊपर एन टाइप एपिटेक्शियल लेयर ली। एपिटेक्शियल लेयर का वही पर्पस, एपिटेक्शियल लेयर ये हो गई। अब हमने जब एनपीएन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एन में पी टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ कराते हैं बेस के लिए, लेकिन जब पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो हम 2 जगह पी करा लेंगे, एक ये और एक ये। ये तो अपन एक एक्स्ट्रा ले लिया कि अगर अपन ने यहाँ से कनेक्शन ना निकाल के यहाँ निकाल दिया कनेक्शन, तो ये दोनों चीज़ क्या कर रही हैं, ये दोनों चीज़ बेस की तरह, मतलब ये दोनों कलेक्टर की तरह कार्य कर रही हैं। कलेक्टर का कनेक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ये जो एक अपन ने कराया है ये एमीटर लिया है, मतलब हमने 2 पी टाइप इम्प्योरिटी एपिटेक्शियल लेयर में डिफ्यूज़ करा ली। जबकि एनपीएन बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्सट्रेट लेते हैं, फिर एपिटेक्शियल लेयर होती है, फिर पी टाइप लेयर होती है, और फिर उसमें एन टाइप लेयर होती है जो एमीटर बनती है, लास्ट वाली लेयर। अब इसमें लास्ट एन टाइप लेयर डिफ्यूज़ नहीं कराते। क्या करा, पी टाइप सब्सट्रेट लिया, एन टाइप एपिटेक्शियल लेयर ली, जो एन टाइप एपिटेक्शियल ली उसमें हमने बरीड लेयर लगा दी ताकि इस लेयर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इस बरीड लेयर को लगा दिया और इसमें 2 पी टाइप इम्प्योरिटी, ये और ये करा लो, या ये 2 करा सकते हैं। ये हमने एक एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया कि हम इसका कनेक्शन कलेक्टर का बाहर निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। और बीच वाला जो ये पी करा है अपन ने, ये है हमारा एमीटर। ये दोनों तो एक ही चीज़ है, दे आर सेम। ये कलेक्टर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हमने, ये पूरा ज्वाइन कर दिया इनको, तो ये इस कलेक्टर ये भी हो सकता है कनेक्शन और ये भी हो सकता है। तो यहाँ तो ये तो बन गया कलेक्टर, और ये वाला हो गया हमारा एमीटर, और जो ये एपिटेक्शियल लेयर ली वो बेस की तरह काम करेगी। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। अब हम जानते हैं कि बेस एकदम पतली परत के रूप में होता है, इसकी डोपिंग इसकी कम होती है हालांकि, लेकिन ये बरीड लेयर लगाने से क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर ये बरीड लेयर नहीं लगाते और इसका कनेक्शन हम ले लेते टॉप के ऊपर, तो क्या होता, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, इसमें बरीड लेयर लगाई और इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में हमने फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे मास्किंग अगर किसी भी कारण से इनएक्यूरेट होती है और उससे क्या हो जाता है कि बेस की विड्थ ज़्यादा हो जाती है। हमको ये जानते हैं ना कि ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे कम विड्थ किसकी होती है, बेस की। एरिया सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का, फिर एमीटर का, और सबसे कम बेस का होता है। तो अगर बेस की विड्थ गलती से ज़्यादा रह गई, अगर अपन ने मास्किंग प्रॉपर नहीं की, डिफ्यूज़न प्रॉपर नहीं किया, तो बेस वेट ज़्यादा रहने से इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इसके कलेक्टर और एमीटर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, किसमें, पीएनपी में। तो पीएनपी की बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पे बनाना प्रेफर करते हैं। कई बार इंटीग्रेटेड सर्किट पे एनपीएन एंड पीएनपी एक सिंगल ही चिप पे बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं और कौन कौन से। एक इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर देखा हमने, एक डिस्क्रिएट देखा। बस अंतर ये था कि डिस्क्रिएट में कनेक्शन नीचे ले लेते हैं कलेक्टर का, और जो कलेक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट में जो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रांजिस्टर में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे बरीड लेयर लगा के। इसके अलावा हमने देखा पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे मोनोलिथिक डायोड। ये तो हमने पढ़ा मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर किस प्रकार से फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे मोनोलिथिक डायोड के बारे में। इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर से डायोड 5 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें से 3 कनेक्शन ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला है एमीटर बेस्ड डायोड, जब कलेक्टर ओपन हो। इसमें क्या करते हैं, एमीटर और बेस टर्मिनल को ले लिया जाता है और कलेक्टर को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट छोड़ देते हैं। सेकंड जो बनता है वो ऐसे बनता है एमीटर बेस्ड डायोड, और एमीटर बेस्ड डायोड जब कलेक्टर बेस से शॉर्ट सर्किट हो, यानी कलेक्टर को बेस के साथ शॉर्ट कर देते हैं। तीसरा कनेक्शन है, 5 में से 3 ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं।
कलेक्टर बेस डायोड, कलेक्टर और बेस के बीच में डायोड फॉर्म होगा जब एमीटर ओपन हो। तो एप्लीकेशन के अनुसार जहाँ इनका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम ये कनेक्शन काम में लेते हैं। तो मैं इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें किस किस के बीच में डायोड फॉर्म हुआ है? बेस और एमीटर के बीच में डायोड व्हेन कलेक्टर इज़ शॉर्टेड टू बेस। यानी हमने एक बात करी थी कि एमीटर बेस डायोड जब कलेक्टर क्या हो, बेस से शॉर्ट हो, तो एक डायोड ये बन गया। दूसरा डायोड हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? एमीटर और बेस के बीच में डायोड व्हेन कलेक्टर इज़ ओपन, कलेक्टर को कहीं कनेक्ट नहीं किया है और ये दोनों टर्मिनल डायोड की तरह एक्ट करते हैं। डायोड में एक पी होता है और एक एन होता है, तो यहाँ पे ये एन हो गया और ये वाला टर्मिनल पी हो गया। यहाँ पे भी यही हुआ, ये एन हो गया और ये पी हो गया, तो पी एन डायोड बन गया। बट इसमें कलेक्टर को शॉर्ट किया है और इसमें कलेक्टर को ओपन सर्किट रखा है। अब जो थर्ड डायग्राम है हमारा, थर्ड डायग्राम में हम देखेंगे कि एमीटर को तो ओपन सर्किट छोड़ा है और बेस और कलेक्टर के बीच में डायोड फॉर्म हो गया। बेस पी टाइप है और कलेक्टर कैसा है? एन टाइप है। तो इस तरह से इनके बीच पी एन डायोड हो गया। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट दीज थ्री आर पॉपुलर। और इनको भी यूज़ हम किस अकॉर्डिंग करते हैं? एप्लीकेशन की, जहाँ इनका आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग। अब इसी चीज़ को ऊपर डायग्राम में इंटीग्रेटेड सर्किट बना के दिखाया गया है। जैसे हम पहले ये देखें कि ये पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया, ये एन टाइप एपिटेक्शियल लेयर हो गई, ये पी हो गया बेस और ये एमीटर हो गया। अब हमने इस वाले डायग्राम के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि एमीटर का कनेक्शन हम कहाँ ले सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो ये एमीटर का कनेक्शन बाहर ले लिया। अब इसमें क्या है? कलेक्टर जो है वो बेस से शॉर्ट है, तो बेस अपना पी टाइप है और कलेक्टर ये एन टाइप है। अब इस एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि इन दोनों को शॉर्ट किया गया है, पी और इस एन के साथ कनेक्शन किया गया है। तो ये वाला डायग्राम का हो गया ये। इसमें क्या किया? कलेक्टर को बेस के साथ क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया और एमीटर का कनेक्शन अलग से निकाल लिया। तो एमीटर का कनेक्शन यहाँ से निकल जाएगा और बेस का यहाँ से निकल जाएगा और कलेक्टर मतलब इंटरनली शॉर्टेड है, अंदर ही हमने इसको आईसी फैब्रिकेशन में शॉर्ट कर दिया। दूसरा केस कंसिडर करें, एमीटर और बेस के बीच में व्हेन कलेक्टर इज़ ओपन। तो एमीटर का कनेक्शन हमने ले लिया, बेस पी टाइप है, इसका कनेक्शन हमने ये ले लिया, बेस का कनेक्शन ये वाला है और ये हमने क्या ले लिया? ये वाला कनेक्शन कलेक्टर का ले लिया। तो कलेक्टर और बेस शॉर्ट नहीं है, इसमें ओपन सर्किट रखेंगे और टर्मिनल कौन कौन से काम लेंगे हम? एमीटर और ये बेस वाला। एमीटर ये वाला है और वो दूसरा वाला बेस है। तो ये सेकेंड वाले डायग्राम का इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। थर्ड केस में हमने लिया कलेक्टर और बेस के बीच में व्हेन एमीटर इज़ ओपन। तो इसके अंदर हम देखें कि एमीटर को ओपन छोड़ दिया, एमीटर यहाँ पे ओपन है। अब क्या लिया हमने? बेस का कनेक्शन अलग लेंगे, तो पी टाइप लेयर से हमने क्या करा? एमीटर ओपन छोड़ा तो इसमें हमने इसको फैब्रिकेट ही नहीं किया। ये पी टाइप बेस का कनेक्शन ले लिया और ये एन टाइप कलेक्टर का ले लिया। पी के अंदर एन अपन करते हैं तो वो एमीटर बनता है, अगर हम उसको कर लेंगे तो उसका कनेक्शन बाहर निकाल के उसको ओपन छोड़ देंगे। लेकिन अभी हमको उसको यूज़ ही नहीं लेना है, तो हमने वो थर्ड स्टेप की नहीं, केवल पी और एन इनसे ही काम कर लिया। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्फ़िगरेशन डायोड के हम बनाते हैं। अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन था हमारा बेस और एमीटर के बीच में और कलेक्टर शॉर्टेड टू बेस, इस वाले डायग्राम मतलब जो ये वाला जो डायोड बना, इसका कंडक्शन बहुत हाई होता है, हाईएस्ट कंडक्शन होता है, तो इसलिए हम इस वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम भी इस डायोड का कम होता है, इसलिए ये वाला लिया जाता है। मतलब बेस और एमीटर के बीच डायोड फॉर्म होता है व्हेन कलेक्टर इज शॉर्टेड टू बेस। अब तीनों कनेक्शन की अगर हम वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में प्लॉट की जाती है? वी और आई, मतलब एनोड वोल्टेज और एनोड करंट के बीच में, तो वो हम इन तीनों के लिए प्लॉट करते हैं। अब हमने डायोड के ये वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इधर हमने एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज ले लिया, वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट ले ली। तो ये तीनों केस की अपने ने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स शो की है। पहले वाली है बेस एमीटर व्हेन कलेक्टर शॉर्टेड टू बेस, जो वाला हम प्रेफर करते हैं, हम ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका कंडक्शन हाई होता है और इसका रिवर्स रिकवरी टाइम भी कम होता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। बी जो डायग्राम है वो है बेस एमीटर व्हेन कलेक्टर इज़ ओपन। थर्ड जो केस है वो है कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर इज़ ओपन। तो ये इनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक शो की है, जो कि अपने पी एन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स से सिमिलर है, ऐसी ही आती है पी एन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डायोड जो हम काम में लेते हैं उसमें हम कॉमन डायोड के अंदर कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड, 2 कॉन्फ़िगरेशन में डायोड को यूज़ ले सकते हैं।
तो कॉमन एनोड कैसे बनता है और कॉमन कैथोड कैसे बनता है। डायोड का ये कॉमन कैथोड कॉम्बिनेशन दिखाया गया है कि कॉमन कैथोड मोड में डायोड कैसे बनाते हैं। अब यहाँ हमें डायग्राम में दिख रहा है कि इनके एनोड, ये दो डायोड हैं, इनके एनोड इधर ले लिया कनेक्शन, अलग अलग हैं। एनोड को 1 टर्मिनल से, दूसरे के एनोड को 2 से, और कैथोड दोनों के कंबाइन करके एक थर्ड नंबर टर्मिनल बाहर निकाल दिया। कॉमन कैथोड क्यों कहा? क्योंकि दोनों डायोड के कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही कनेक्शन करना है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं? जैसे हमने पी टाइप सब्सट्रैक्ट ले लिया, एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर ली, अब हमको एनोड अलग अलग करने हैं। तो एक कंबाइंड पी टाइप लेयर ना करके हमने क्या किया, इस एन टाइप के अंदर क्या किया, एक पी टाइप लेयर करी, एक पी टाइप लेयर इधर करी। क्यों? क्योंकि दोनों के एनोड अलग अलग करने हैं। और बीच में हमने क्या करा, एन टाइप कैथोड बनाया। अब इस पी से जो कनेक्शन निकालिए वो एनोड का वन नंबर एनोड हो गया, इस पी से जो कनेक्शन लग गया वो 2 नंबर एनोड हो गया, और बीच जो कैथोड बनाया जो कॉमन है दोनों में, वो हमने क्या निकाल लिया, थर्ड नंबर टर्मिनल निकाल लिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सा हो गया, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट है कॉमन एनोड। अब अगर हम कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं तो कॉमन एनोड में क्या, इनके एनोड तो आपस में जुड़े हुए हैं, कैथोड के कनेक्शन अलग अलग हैं, और एनोड का जो कॉमन है उसको 3 नंबर पॉइंट दिया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस वही रहेगा, पी टाइप सब्सट्रैक्ट, फिर एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर, फिर उसमें पी टाइप इम्प्योरिटी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, दो मतलब जो एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर थी उसको हम आइलैंड्स बनाते हैं अलग अलग, बीच में ये पी पॉजिटिव आइसोलेशन डिफ्यूज़न करके, ताकि वो अलग अलग हो जाए। अब इनके हमको क्या करना है, कैथोड को अलग अलग करना है। तो 2 एन टाइप लेयर अलग अलग कर ली हमने एपिटैक्सियल लेयर, इस एंड में भी पी टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ कराई, इस एंड में भी पी टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ कराई। अब इनका अगर एनोड कॉमन है तो इसका पी और इसका पी, इनको एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया, और थर्ड नंबर पिन क्या निकाल ली, बाहर निकाल ली। अब हमको इसमें कैथोड अलग है, कैथोड 1 और कैथोड 2, तो इस एन टाइप लेयर को ही काम में लिया, लेकिन यहाँ पे जहाँ कनेक्शन बनाते हैं वहाँ इम्प्योरिटी का डिफ्यूज़न ज़्यादा करा देते हैं। तो इस एन टाइप के अंदर एन प्लस डिफ्यूज़न कराया और 1 नंबर पॉइंट बाहर ले लिया। इसी तरह से अब इनके जो कैथोड हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल आइसोलेट रहने चाहिए, इसलिए हमने 2 अलग अलग एन टाइप लेयर ली। दूसरे वाले का कैथोड के लिए इसमें एन पॉजिटिव डोपिंग की कनेक्शन के लिए, और ऊपर 2 नंबर पिन कनेक्ट कर दी। तो इस तरीके से कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन बनाया इसमें। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं और मोनोलिथिक डायोड किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू।